नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल सत्य घोष की विशेष खबर। मुख्यालय स्थित जिला कांग्रेस कमेटी में अडानी घोटाले मामले पर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सतीश अजमानी ने कहा, राहुल गांधी ने संसद में 3 सवाल उठाए, लेकिन एक भी जवाब पीएम मोदी की तरफ से नहीं आया। सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि अडानी पर हमला देश पर हमला है। उन्होंने कहा कि तानाशाह इस बात से डरता है कि कहीं लोग उससे डरना न छोड़ दें। जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा, लोकतंत्र का गला घोटना और विपक्ष को डराना धमकाना यह सब देश के लिए घातक है। प्रेस वार्ता को प्रवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान और मीडिया कोऑर्डिनेटर आशुतोष वाजपेयी ने संचालित किया। कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष व विधायक सतीश अजमानी ने बताया कि जनवरी में एक घटना हिंडनबर्ग की हुई थी, जिसमें एक पेपर रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से देश के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी का शेयर तेजी से गिरा। उन्होंने कहा कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए, इन सवालों के जवाब न तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, न ही प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अडानी पर हमला भारत पर हमला है और इस मुद्दे को लगातार दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा, दुनिया में तानाशाहों की लंबी सूची है, चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी से लेकर किम जोंग तक इन लोगों के काम करने के ढंग से हम सभी परिचित हैं। तानाशाह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इस बात से डरता है कि लोग उससे डरना कहीं बंद न कर दें, दूसरे वह अपने विरोधियों के मुंह बंद कराकर कुचल देना चाहते हैं। और यही नहीं, ये विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। इस घटना से हम सब भली भांति वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा इस प्रकार लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने विरोधियों का दमन करने के लिए किसी स्तर पर जा रहे हैं, यह हमने देखा है। उन्होंने कहा कि बीएस मुंजे जो आरएसएस के मुसोलिनी से सीखने गए थे कि तानाशाही को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, ऐसे में लोकतंत्र के गला घोटने की कार्यवाही और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब न देते हुए उसे अयोग्य घोषित करना, उसे दबाना, डराना, धमकाना, ये सब हो रहा है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसकी आज़ादी के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर लोकतंत्र पर आँच आएगी तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, विपक्षी दलों के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा तो सीधा कहना है कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। उन्होंने कहा, जब अडानी पर सवाल पूछा जाता है तो भाजपा को तकलीफ क्यों होती है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व राहुल गांधी ने प्रेस के माध्यम से सवाल पूछे और आज वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वह 20,000 करोड़ किसका है या सेल कंपनियां किसकी थीं। और जब कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे थे और जब हमारे 60% तक गिर गए, तब हमारे एसबीआई और एलआईसी के पैसे किसके आदेश पर अडानी की कंपनी में लगाए जा रहे थे। यह बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हम आपके माध्यम से भाजपा सरकार से लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लगभग 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा कर महंगाई, बेरोजगारी और समाज में जो खाई है उसे पाटने के लिए यात्रा की है। सवाल राहुल जी का नहीं बल्कि देश का है और सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री का अडानी से क्या संबंध है। अडानी की सेल कंपनियों में पैसे किसने लगाए और क्यों लगाए। जो जनता का पैसा एलआईसी और एसबीआई में लगा है, उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। आज राहुल की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन गई है। वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सतीश अजमानी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी जो पिछड़ी जाति से नहीं आती, सरनेम लिखने से किसी की जाति का पता नहीं चलता, इसलिए भाजपा मुद्दे को भटकाने का काम न करे। उन्होंने कहा, पिछड़ों को लेकर भाजपा की सोच जग जाहिर है। अगर भाजपा पिछड़ों की हितैषी है तो अब तक जाति गणना क्यों नहीं कराई। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के नगरीय चुनाव में इतनी देरी क्यों। भाजपा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए
और अडानी के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सारी कवायद करती जा रही है। प्रेस वार्ता के बाद समस्त कांग्रेस जनों ने पैदल मार्च किया। लोकतंत्र को बचाओ, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर विजयनाथ अवस्थी, सुधीर पांडे, सुभाष राजवंशी, संजय कुमार सनी, धीरेश कश्यप, संतोष भार्गव, विनीत दीक्षित, कमला रावत, ममता वर्मा, विनीता राजवंशी, मिथिलेश वैश्य, सतीश अग्निहोत्री, अक्षय श्रीवास्तव, रफीक बेग, मसरूर अली, पिद्दर सिंह सिद्धू, शबनम, राजेंद्र निगम, गुरपाल सिंह, कृष्ण दत्त मिश्र, रवि प्रकाश, विनय यादव, संजय सिंह, आशीष शुक्ला, कौशल किशोर शुक्ला, दिलेर सिंह, अजय कुमार शुक्ला, लवकुश मिश्र, मोहम्मद जावेद, हसीना खातून, पुनीत शुक्ला, मुनुआ सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बिंदु मैंने आपके सामने दे दिए और हम अभी आपको लिखित में भी दे रहे हैं। बिंदु जो हमने दिए हैं वही हमने लिख के रखे हैं, वो हम आपको भी दिए थे। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है उसको लेकर आपने तमाम बातें कही। 5 तारीख को कहाँ आंदोलन करना है? ये हम कर रहे हैं कोलार में, जो जहाँ पे इन्होंने ये राहुल जी ने ये बात कही थी वहीं पे कोलार में। क्या कदम रहेगा आगे कांग्रेस पार्टी का? हम सत्यता की लड़ाई पे चल रहे हैं, उसी पे हम लड़ेंगे, उसी पे हम बात करेंगे कि सच्चाई क्या है वो जनता के सामने आनी चाहिए। सत्यन्यूज ज्योति का अभियान चलाया है आप लोगों ने, क्या पूरा अभियान है? 5 तारीख को जनता को अवगत कराना, हमारी सदस्यता क्यों गई, हमारा घर खाली क्यों हुआ, कोई दिक्कत नहीं घर खाली हो, सदस्यता क्यों हमारी गई, वो सारा बातें हम जनता के सामने रखेंगे कि सत्य की जीत होती है। हमें सत्य की बातें उनके सामने रखनी है। अभी योगी जी ने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस ईवीएम को भी कोर्ट में रख रही है, ईवीएम को लेकर कोर्ट में जा रही है कांग्रेस कमेटी, तो उस पर आपका क्या कहना है? कुछ विरोधी लोग, विरोधी जो सत्ता पक्ष के विरोधी हैं, सबका ये लगभग सबका ये कहना है कि ईवीएम में हेरा फेरी होती है, उसको ईवीएम से हट के पर्ची सिस्टम किया जाए। ऐसा बहुत से हमारे जो साथी हैं उन लोगों का कहना है। आपने प्रश्नोत्तर के दौरान ये भी कहा कि जो भाजपा सरकार ने एक साजिश करके जो है हमारी सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता को हटाया है, तो क्या कहना है आपका? आरोप है क्या भाजपा सरकार कैसे? ना भाजपा पे आरोप है, ना जो हमारी न्यायपालिका है उस पर आरोप है। ये कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, उसको आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। 1 साल के लिए स्टे लिया, उसको 1 महीने में ही सारी डाल के जो तारीखें थी उसका फैसला करा दिया। न्यायालय के ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं। मतलब सरकार तो ये कह रही है कि वो कोर्ट ने जो है जो भी किया कोर्ट ने किया, हमने कुछ नहीं किया। हम भी यही कहते हैं कोर्ट ने किया, हम कब कह रहे थे कोर्ट ने किया, लेकिन जो जिस तरीके से हुआ वो तरीका हम बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो कोर्ट ने किया सही किया, हम कोर्ट पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हाँ, न्यायपालिका के ऊपर हमारा कोई इल्ज़ाम नहीं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सजा बोली इसलिए हमने सदस्यता निरस्त कर दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कैसे हुई, कितने अरसे में हुई, कितने समय में हुई, 4 साल से चल रहा था, वो बातें हमें आपको महसूस करनी है, कहनी नहीं है। न्यायपालिका पे हमारे ऊपर कोई